नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय आतंक की विष बेल, दिनांक 26 जुलाई 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद संबंधी रपट में यह दर्ज किया जाना गंभीर चिंता का विषय है कि केरल और कर्नाटक में खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस का मजबूत नेटवर्क है। विराम। इस पर हैरानी इसलिए नहीं क्योंकि इन दोनों राज्यों में आईएस के कई सदस्य और समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र की इस रपट को केंद्र सरकार के साथ केरल और कर्नाटक को गंभीरता से लेना चाहिए। विराम। इसी के साथ विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों को भी चेतना चाहिए। इस मामले में धार्मिक नेताओं की भूमिका अहम है, लेकिन समस्या यह है कि अपने देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो या तो इस तरह की रपटों को खारिज करते हैं या फिर आईएस, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ने वालों को भटके हुए लोग बताते हैं। विराम। कुछ तो ऐसे हैं कि आईएस के लिए काम करने वालों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उन्हें निर्दोष बताने का अभियान छेड़ देते हैं। विराम। इससे भी खराब बात यह है कि इस काम में अगुआ बनते हैं तमाम पढ़े लिखे लोग और साथ ही राजनीतिक एवं धार्मिक नेता। विराम। आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की इस रपट को मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बताया जाने लगे। विराम। आखिर यह काम पहले होता ही आ रहा है। विराम। ऐसे तत्वों को बेनकाब और हतोत्साहित करने की सख्त ज़रूरत है। इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रपट यह भी कह रही है कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा की एक टोली में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सदस्य सक्रिय हैं और वे इस क्षेत्र में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं। पैरा। इससे अधिक चिंताजनक और कुछ नहीं है कि भारत आईएस के निशाने पर भी है और अल-कायदा के भी। विराम। संयुक्त राष्ट्र की रपट से यह भी स्पष्ट होता है कि आईएस और अल-कायदा के कमज़ोर पड़ने के दावे सही नहीं है। भले ही आईएस सीरिया और इराक में कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन उसने दुनिया के अन्य इलाकों में जड़ें जमा ली हैं। विराम। इनमें अफ़गानिस्तान प्रमुख है, जहां सक्रिय तालिबान किस्म किस्म के जिहादी संगठनों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। विराम। दुनिया को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जहां तालिबान को संरक्षण देने का काम कर रहा है पाकिस्तान,
वहीं उसका आका बना हुआ है चीन विराम। आईएस और अलकायदा की सक्रियता यह बताने के लिए भी पर्याप्त है कि उनकी प्रचार सामग्री इंटरनेट के जरिए लोगों के दिमाग में जहर घोल रही है विराम। भारत को न केवल इस जहरीली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, बल्कि विश्व समुदाय को इसके लिए चेताना भी होगा कि इंटरनेट किस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहा है विराम। तो कैसी लगी सभी आपको डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो विराम। धन्यवाद।